नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के इस स्पेशल वेदर एडिशन में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर इस समय देश का नहीं दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका बन चुका है। AQI कई जगह पर 400 से ऊपर है, यानी सीवियर कैटेगरी में। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को इस पर एक अहम सुनवाई करने वाला है। हाल ही में कोर्ट के जजों ने बेहद सख्त टिप्पणी की थी कि हवा की ये हालात स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर इलाके में हवा की गुणवत्ता लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है और इस बार मामला इतना गंभीर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद चिंता व्यक्त की है। दिल्ली में सुबह की ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस कम है। पिछले 24 घंटे में सभी स्टेशनों पर 0.0 mm बारिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हाल ही में कहा कि दिल्ली की हवा अब सामान्य रूप से सांस लेने लायक भी नहीं है और एक गंभीर जन स्वास्थ्य संकट बन चुका है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पराली जलाने को दोषी ठहराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकारों की ज्यादा नीतिगत चूक भी इस समस्या के पीछे एक बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जब हवा इतनी जहरीली है कि बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों की जिंदगी खतरे में है, तब प्रशासनिक कदम, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कहां है और इस पर त्वरित नीति निर्णय कितना ज्यादा जरूरी है। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण की यह गंभीरता हर साल की सर्दियों में बढ़ती है, लेकिन इस बार हालात और गंभीर हो गए हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि मुख्य कारण है पड़ोसी राज्यों से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना, दिल्ली में बढ़ती वाहन संख्या, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल और औद्योगिक उत्सर्जन। लेकिन ठंडी और स्थिर हवा के कारण ये धूल और स्मोक जमीन पर फंस जाता है, जिससे AQI लगातार दिल्ली का 400 से ऊपर पहुंच रहा है। इसका सीधा असर आप लोगों की सेहत पर पड़ता देख सकते हैं। आंखों में जलन, गले में खराश, अस्थमा और हृदय रोगियों के लिए खतरा और सामान्य लोगों की भी सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टरों का कहना है कि यह हवा हर दिन कई सिगरेट पीने के बराबर नुकसान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इस पर यह जान लीजिए। 17 नवंबर को लोगों से SC की काफी उम्मीदें हैं और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा ये जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से सवाल किया है कि क्या ये केवल आरोप लगाने में व्यस्त है या वास्तव में समस्या का समाधान कर रहे हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सरकारों को मिलकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने होंगे, जैसे कि स्कूलों को बंद करना होगा, निर्माण कार्यों पर रोक लगाना होगा और वाहनों की संख्या सीमित करनी होगी और खास करके इंडस्ट्रीज के उत्सर्जन पर नियंत्रण रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगर सरकारी एजेंसियां समय पर कार्रवाई नहीं करती हैं तो अदालत खुद सख्त निर्देश जारी करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, बाध्य है। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई करने जा रही है। इस सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि क्या वर्तमान में जो ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 फेज में जो लागू किया गया है वो प्रभावी है या नहीं। क्या पराली जलाने और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण पर्याप्त है और क्या दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। साथ ही कोर्ट ये भी देखेगी कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। पिछले अनुभवों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर्ट इस बार कठोर कदम उठा सकती है, जैसे कि वाहनों और निर्माण कार्यों पर सख्त प्रतिबंध। ये नई नीतिगत दिशा निर्देश जारी करने की सरकार और कोर्ट दोनों की तरफ से एक नई पहल है। आम लोगों के लिए इस प्रदूषण का असर बहुत गहरा है। बच्चों की खेलकूद जो है वो पूरी तरीके से सीमित हो गई है। स्कूलों में कई बार और अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और अस्थमा और हृदय रोगियों के लिए ये गंभीर खतरा बन गया है। इसके अलावा कार्यस्थलों पर प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो रही है। कोई मास्क, एयर प्योरीफायर, लोग इस पर निर्भर हो गए हैं। एनालिस्ट का कहना है कि यदि सरकार और कोर्ट मिलकर तुरंत कदम नहीं उठाते हैं तो ये समस्या भविष्य में बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना स्पष्ट है कि हवा की गुणवत्ता में सुधार केवल मौसम पर निर्भर नहीं है। इसके लिए ठोस और दीर्घकालिक समाधान यानी लॉन्ग टर्म प्लान जरूरी है। इनमें शामिल है एनसीआर में ग्रीन बेल्ट का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा डेवलपमेंट, पराली प्रबंधन यानी पराली जलाने के लिए किसानों को मशीनें उपलब्ध कराना, निर्माण और औद्योगिक धूल पर कड़ी निगरानी और रियल टाइम एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग। कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जनता का स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षित रहे। 17 नवंबर की सुनवाई इस दृष्टि से बेहद अहम होगी। अदालत के फैसले न सिर्फ प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में निर्देश देंगे, बल्कि सरकारों पर भी दबाव बनाएंगे कि वे वास्तविक कदम उठाएं। ऐसी का संदेश साफ है, जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर सरकारें अभी भी पर्याप्त कार्रवाई नहीं करती हैं तो अदालत खुद सख्त और तुरंत लागू होने वाले आदेश जारी कर सकती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि जीवन का अधिकार और स्वास्थ्य संकट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की 17 नवंबर की सुनवाई इस संकट को हल करने या कम से कम एक दिशा देने का अहम तोड़ या मोड़ साबित हो सकती है। आम जनता, विशेषज्ञ और प्रशासन सभी सुनवाई की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर हर सर्दियों में गैस चैम्बर बन जाता है।
वजह वही है, पराली जलाना, पंजाब और हरियाणा में खेत साफ करने का तेज तरीका, वाहन प्रदूषण, 1 करोड़ से ज़्यादा वाहन रोज सड़क पर चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट, एनसीआर में लगातार बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, इंडस्ट्रियल एमिशंस यानी कि एनसीआर के कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर से निकलता धुआं, मौसम, ठंडी शांत हवा और नीचे बैठा स्मोग इसका सबसे बड़ा कारण है। इन सब के मिलकर बनने से हवा ज़मीन पर फंस जाती है और परिणाम आपके सामने है। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली की हवा पर गहरी चिंता जताई। जजों की टिप्पणी का सार यही था कि 17 नवंबर को एससी इस मामले पर सुनवाई तो कर रही है, जो भी संभावित रूप से एक बड़ी मॉनिटरिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट इसमें बन सकता है। इस सुनवाई में अदालत देखेगी कि वर्तमान में लागू ग्रैब प्रभावी है या नहीं, पराली जलाने और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर भी नियंत्रण पर्याप्त हो रहा है या नहीं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, आम जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। तो कोर्ट का संदेश इस बार साफ है कि अगर सरकारें पर्याप्त कार्रवाई नहीं करती तो अदालत खुद सख्त और अनिवार्य निर्देश जारी कर सकती है। पिछले अनुभव बताते हैं कि कोर्ट ऑड इवन, डीजल वाहनों पर रोक, पटाखों पर बैन जैसे कड़े कदम ले चुकी है। इस बार भी बड़े निर्देश की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोग इसका असर रोजाना महसूस कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई, अस्थमा पेशेंट, हर किसी के लिए ये एक समस्या बन चुका है। डॉक्टर्स कहते हैं कि दिल्ली की हवा हर दिन कई सिगरेट पीने जैसी नुकसानदेह है। इस स्तर के प्रदूषण को अगर तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो ये समस्या बढ़ सकती है। सरकारें फिलहाल ब्लेम गेम बंद करें और सिर्फ पराली पर दोष डालने से समस्या हल नहीं होगी। अब हवा जहरीली है, प्रशासन को तुरंत और इमरजेंसी स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये जन स्वास्थ्य का संकट है। Air pollution is a very common problem these days, and it is every year, particularly in winters, we have air pollution. And air pollution can have immediate effects. It can have late effects also. Immediately, you may have acute cardiac events like a heart attack, and late effects rather they may be build-up of cholesterol deposits in the arteries, and a patient may experience high blood pressure. So it is very important that we should stay away from air pollution. Now, it is not easy as such. It's saying is easy, but the one way what we can do is we should try and reduce the exposure. That is, we should not be too close to busy roads on factories, and at the same time, if we have to go out for prolonged periods, then it is better to wear a N95 mask and then go out. सवाल तो ये भी पूछा गया कि जब हवा इतनी खराब है तो सरकारें कर क्या रही हैं और उनका प्लान क्या है। अब देखना ये होगा कि आने वाली सुनवाई में एससी कोई नया मोड़ लेकर आती है या दिल्ली फिर से वही उसी हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होगी।